मनुष्य की आयु 100 वर्ष क्यों मिली, यह एक छोटी कहानी के माध्यम से समझाया जाएगा। जब ब्रह्मा जी सुबह से लेकर और मध्य रात्रि तक जब वह सभी जीवों को आयु दे चुके थे, तो अंत में 4 जीव बच गए थे। पहला मनुष्य, दूसरा बैल, तीसरा कुत्ता और चौथा उल्लू। इन चारों के माध्यम से हम समझेंगे। और यह चारों को जब मध्य रात्रि के बाद ब्रह्मा जी थक गए, तो इन चारों को उन्होंने 160 वर्ष आयु को सबको बराबर बराबर में बांट दिए। मनुष्य को भी ब्रह्मा जी ने शुरुआत में सिर्फ 40 वर्ष दिए थे, बैल को भी 40 वर्ष मिला, कुत्ता को भी 40 वर्ष मिला और उल्लू को भी कितना 40 वर्ष मिला। यह देखकर मनुष्य को बहुत ही दुखी हुआ, तो उन्होंने क्या करा, मनुष्य ने ब्रह्मा जी के अपील कोर्ट में कर दी। यह देखकर मानव अब ब्रह्मा जी को कोर्ट कर दी, लेकिन ब्रह्मा जी कह रहे हैं जो मैंने कह दिया और जो मैंने कर दिया वही अंतिम है, अब उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। लेकिन तभी बैल, कुत्ता और उल्लू, वह तीनों ये सारी स्थिति देख रहे थे। बैल आता है और कहता है कि हे ब्रह्मदेव, अगर आप मेरी आयु 40 वर्ष रखते हैं तो मैं तो सिर्फ 18 महीने में बड़ा हो जाता हूँ और लोग मुझे जीवन भर खटवाते रहेंगे, काम करवाते रहेंगे और मैं थक कर मर जाऊँगा। इसीलिए आप मेरी आयु उसमें से 20 वर्ष कम कर दीजिए और मनुष्य को दे दीजिए। दूसरा कुत्ता आता है और कहता है, हे ब्रह्मदेव, मैं तो क्षुद्र इधर उधर भागा फिरता, 12 से लेके 18 महीने में मेरी भी आयु, मतलब मैं भी बड़ा हो जाता हूँ और दूसरों के घर के आगे इधर उधर दौड़ता रहता हूँ। इसीलिए आप ही मेरी आयु से 20 वर्ष मनुष्य को दे दीजिए। यह सब देखकर उल्लू भी आ जाता है और उल्लू कहता है, हे ब्रह्मदेव, आप जब मुझे जो चीज़ दिन में दिखाई ही नहीं दे और सिर्फ मैं रात का सुख लेने के लिए, जिसमें रात में भी कुछ नहीं दिखाई दे, उसमें रात में सिर्फ मुझे दिखाई देगा, उसमें भी आप मुझे 40 वर्ष दिए, इसमें से भी आप 20 वर्ष मनुष्य को दे दीजिए। यह देखकर मनुष्य ने वो 60 वर्ष मनुष्य को मिल जाता है, 40 वर्ष शुरुआत के और उसके बाद 60 वर्ष, तो टोटल मनुष्य की कितनी आयु होगी, 100 वर्ष। ब्रह्मदेव ने सबको तथावस्तु कह देते हैं। यह देखकर मनुष्य बहुत खुश होता है। लेकिन जब मनुष्य को जो आयु ब्रह्मदेव ने दी, वही आयु मनुष्य का कर्म प्रधान होता है। यह बात सभी को पता चलता है कब, जब वो आयु में आता है तब। क्योंकि शुरुआत के 20 से 22 वर्ष मनुष्य तो पढ़ाई लिखाई में गुजर जाता है। जब जॉब उब करता है, नौकरी पाने की लालसा में उसके 30 गुजर जाता है। और जब शादी करके और जब वह थोड़े गृहस्थ जीवन में जाता है तो उसकी आयु 40 हो जाती है। 40 वर्ष तक वह विद्रोह भी करता है और सब चीज़ पर एक्शन भी लेता है। लेकिन 40 के बाद मनुष्य की आयु बैलों जैसे हो जाती है, क्योंकि वह बैल से 20 वर्ष लिया था, तो वही 20 वर्ष वो जीता है बैलों की तरह। क्योंकि जहाँ उसको बांध देता है जिस काम में, क्योंकि शादी हो गई तो वो क्या है कि कमा के अपने बच्चों को खिलाएगा, अपने परिवार को खिलाएगा, तो वो बैलों वाली स्थिति से जीवन जीता है। दूसरा, जब वो 40 वर्ष पार कर दे, 60 वर्ष पार कर देता है, तो उसकी स्थिति कुत्तों जैसी हो जाती है। अब कुत्तों जैसी कैसे, 60 वर्ष तक तो उसकी जॉब रहती है, 60 वर्ष के बाद वो अपने बेटे के आश्रित हो जाता है। और बेटा क्या करता है, उसको कभी खाना दिया तो ठीक है, नहीं दिया तो वो घर पे बैठ के जैसे कुत्ता घर की रखवाली करता है, उसी तरह से एक बूढ़ा व्यक्ति घर की रखवाली करता है। तो उसके 20 वर्ष अगर गुजरे तो 80 तक जब तक वो पहुंचेगा तब तक वो घर की रखवाली ही करता रहेगा। लेकिन 20 वर्ष के बाद ना तो उसको नींद आती है, ना आंखें रह जाती हैं, लेकिन कान तो जरूर रहता है।
तो उस कान के माध्यम से वह दिन में तो देख नहीं सकता, रात में किसी को दिखाई नहीं देता, तो उसको रात में इनसे ये होता है कि जो भी व्यक्ति आता है तो उनकी नींदें पतली हो जाती है, तो वो जग जाता है जल्दी, तो वो रात में रखवाली करता है। तो उसकी जो उल्लू वाली जो 20 साल है, वो 20 साल लास्ट के उल्लू वाले जीवन जीता है। तो ब्रह्मा जी के दिया हुआ जो 40 वर्ष है, मनुष्य उसी को अच्छे से जीता है। बाद में जो 20-20 वर्ष मिला है, मनुष्य उसी को धारण करके 20-20 वर्ष जीता है। दोस्तों, इसीलिए आयु की सीमाएं निर्धारित करी गई थी और उसी के आधार पर ये कहानी है। धन्यवाद दोस्तों। अगर कहानी अच्छी लगी तो ज़रूर लाइक करिए, बटन सब्सक्राइब भी कर दीजिए। धन्यवाद दोस्तों।